साल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए देवता और ऋषि निरंतर प्रयास कर रहे थे। एक समय की बात है जब एक भयंकर असुरराज सुरपद ने अपनी शक्ति और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उसे यह आशीर्वाद दिया कि वह केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। इस वरदान को पाकर सुरपद ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वह इस संकट का कोई समाधान करें। भगवान शिव ने ध्यानमग्न होकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। इस तेज की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। ये तेज सरवण नामक जलाशय में प्रवाहित हुआ और वहीं 6 दिव्य बालक प्रकट हुए। इन बालकों को कृतिका नाम की देवियों ने पाला, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। जब वे बड़े हुए तो माता पार्वती ने उन्हें अपनाया और उनका लालन पालन किया। कार्तिकेय बचपन से ही अद्वितीय पराक्रमी थे। जब उन्होंने सुना कि सुरपद्म और उसके भाई तारकासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, तो उन्होंने भगवान शिव से युद्ध करने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने अपने पुत्र को दिव्य शक्ति और शस्त्र दिए और उनका सेनापति के रूप में अभिषेक किया। कार्तिकेय ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध की तैयारी की। देवताओं ने उनका स्वागत किया और उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होने का निश्चय किया। युद्ध के दिन दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हुए। सुरपद्म की सेना विशाल थी, लेकिन कार्तिकेय की दिव्य शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। उन्होंने अपने शक्ति अस्त्र से तारकासुर को पराजित किया। अंत में सुरपद्म ने देखा कि उसका अंत निकट है, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। लेकिन कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से उस वृक्ष को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से मयूर उत्पन्न हुआ और दूसरा भाग एक मुर्गे के रूप में बदल गया। कार्तिकेय ने उस मयूर को अपना वाहन बना लिया और मुर्गे को अपने ध्वज पर स्थान दिया। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने सुरपद्म का अंत कर देवताओं को उनके अधिकार पुनः दिलाए। स्वर्गलोक में सभी ने उनकी विजय का उत्सव मनाया। इंद्रदेव ने कार्तिकेय को देवसेनापति घोषित किया। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। इस विजय से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया कि वे सदा धर्म और सत्य के रक्षक रहेंगे। समय बीतता गया, किंतु ये कथा युगों युगों तक अमर रही। कार्तिकेय की शक्ति, साहस और पराक्रम की गाथा आज भी भक्तों द्वारा गाई जाती है।